पास। अब ये है बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम और रेडिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसका हमने प्रूफ देखना है कि हम एक बेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना कि 4 × 4 स्क्वायर प्लस 3 × इसी को हमने जनरली प्रूफ करना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये जो जी है मीन्स के कोशेंट डिवाइडेंड क्या हमें दिया गया उसे देखें। हमने यहाँ पे लिया लेट जी बिलोंग्स टू जेड मीन्स के जी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड जी इज़ ग्रेटर देन 1, देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी यूनिकली रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स आर एन जी एन प्लस आर एन माइनस वन जी एन माइनस वन प्लस सो ऑन आर वन जी वन प्लस आर नोट जी नोट। ये क्या चीज़ है, ये देखिए जैसे ये एक एग्जांपल है 128। हमने इसको क्या किया, बेस 5 से हमने क्या कहते हैं इसको डिवाइड किया 5 से, बेस 5 में हमने इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने क्या करना है 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इस दोबारा किया, ये हमने 5 को यहाँ पे जी ले लिया है और ये जो 128 है ठीक है ना इसको हमने ए ले लिया है ठीक है ना। 5 हमारा क्या है डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र जो है हमने जी ले लिया और ये डिवाइडेंड है ये इसको हमने ए ले लिया ठीक है। और यहाँ पे यही दिया गया है कि इसको 128 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम जो किया था उसमें क्या था, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने उसको इसी फॉर्म में लिखना है ए इक्वल्स टू जी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 128 और जी हमें क्या दिया गया है 5 ठीक है। और क्यू जो हमारा कोशेंट होता है ठीक है ना, कोशेंट ये 25 और रिमाइंडर क्या है आर नोट ये 3 आ गया। ये चीज़ को हमने इस तरीके से लिखा है और इसमें कहा गया है कि 128 जो कि जी से इस टाइम क्या है बड़ा है ठीक है ना, इस टाइम जो ए है वो जी से क्या है बड़ा है। तो जी को हमने तब तक डिवाइड करते रहना है इस ए से जब तक जो हमारा ए है वो जी से छोटा ना हो जाए ठीक है ना। जब तक जो हमारा ए है वो जी से छोटा ना हो जाए हमने इसको तब तक डिवाइड करते रहना है ठीक है। और हमारा जो रिमाइंडर है एंड में क्या आ जाए 0 आ जाए। ये है इसमें ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारी बातों को हमने इस थ्योरम में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। और हमने क्या किया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जैसे जब हमने इसको डिवाइड किया ठीक है ना, इसको बेस 7 में कन्वर्ट किया, इसको हमने यहाँ पे इसको जब हमने बेस 4 से 10 में कन्वर्ट करे थे हमने क्या किया था हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया था, इसना करके लिख दिया था और फिर 0 1 2 इसना लिख दिया था। तो यहाँ पे हमने जनरली वही बात बतानी है कि 4 3 2 जो कि बेस 4 में है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4 1 प्लस 2 × 4 0 0 1 2 और ये 4 3 2 ये सारा, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इन चीज़ों को इन सारी चीज़ों को ना हमने जनरली ये बताना है इस थ्योरम में ठीक है ना। वो देखें कैसे बताएंगे, ये इक्वेशन ए जो इसके इक्वल आ जाएगा और क्या हमने कहना है कि जो आर एन है ठीक है ना, ये आर एन हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए ठीक है। मतलब कि आर एन हमारा 0 नहीं होना चाहिए, आर एन इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये है। और ये जो आर वन है ठीक है ना, आर आई मीन्स के आर आई में क्या आता है आर नोट आर वन आर टू सोन आर एन माइनस वन, यहाँ तक हमारे जो है ये 0 भी हो सकते हैं, 0 से जी तक सारे हो सकते हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं। ओके देखें अब 2 केसेस हो जाते हैं। एक केस क्या है इफ़ जी इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कहा था तो जो जी है इससे हमेशा छोटा होना चाहिए और जब हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब जी इस ए से बड़ा आ जाएगा तो हम वहीं पे थ्योरम स्टॉप कर देंगे, मीन्स कि हमारा यहाँ पे एंड हो गया, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। या फिर एक क्वेश्चन हमने ऐसे भी किया था कि ये 4 है ये 5 है ये ए है और ये क्या है जी है। अगर जी जो है यहाँ पे देखें ए से बड़ा है, अगर जी ए से बड़ा आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, 0 कर देंगे और ये 1 ठीक है ना, ये 0 के साथ ही कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 = 4 × 5 पावर हम क्या लिख देंगे 0 ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात किया है कि अगर जी जो है वो ए से बड़ा आ जाए, जी इज़ ग्रेटर देन 0, देन वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं ए = a × जी की पावर 0। ए हमारे पास क्या था 4 × जी की पावर 0, ये वही लिख दी। तो हम इसका मतलब है अगर जी ग्रेटर देन 0 आ गया इसको तो हमने सिंपली ऐसे लिख दिया, इसके आगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, बस यहीं पे ही एंड हो गया अगर जी जो है ए से बड़ा आ गया।
लेकिन एक सेकंड केस हमने लिया है, जैसे इसमें है जी जो है या ए से छोटा या इसके बराबर आ जाए, इफ़ जी इज़ लेस एंड इक्वल टू ए, तब हम क्या करेंगे। अब ये केस थोड़ा बड़ा है, आप देखिए इसको हम क्या करेंगे। बाय डिवीजन एल्गोरिदम, हमने डिवीजन एल्गोरिदम लगाया है। देयर एग्जिट सम क्यू नोट आर नोट बिलोंग टू जेड सच डैट ए इक्वल्स टू जी क्यू नोट प्लस आर नोट। कैसे? ए इक्वल्स हमने लिख दिया 128 को लिख दिया, ए इक्वल्स जी 5 हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए हमारे पास यहाँ पे है 128 और जी हमारे पास है 5, ठीक है। ए इक्वल्स टू जी आर नोट नहीं जी क्यू नोट प्लस आर नोट। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, हमने जब इसको डिवाइड किया 525 = 128, तो मीन्स कि ये हमारा एक क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है, तो हमने इसको क्यू नोट आर नोट का नाम दे, क्योंकि आगे भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उनको हम Q1 Q2 का नाम देते रहेंगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे आया है 25 और रिमाइंडर आर नोट आया है 3, तो हमने ऐसे ही लिख दिया ए इक्वल्स जी क्यू नोट प्लस आर नोट, इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। अगर, और ये कब आया है, जब हमारे पास जो जी है इससे क्या आया है, छोटा आया है, ठीक है ना, जी इज लेस एंड इक्वल टू ए, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इस ए को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो आर नोट है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। देखिए आर नोट जो है हमारा 0 नहीं है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ा है या फिर 0 हो सकता है, कंडीशन है। मीन्स के ज़रूरी नहीं कि हमारा यहाँ पे आर नोट 0 ही हो, वो 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 से और जी तक सारी वैल्यूज़ जाएंगी, वो 5 भी हो सकता है, सारा हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं यहाँ पे हो सकता था हमारा, ठीक है। अब देखें इसकी यहाँ पे आर नोट की वैल्यू बता दिया जो कि 0 से जी तक है। अब हमने क्या कह दिया, इफ़ क्यू नोट इज़ लेस देन जी देन वी आर डन, कि अगर जो हमारा क्वेश्चन है वो लेस देन जी आ गया, जैसे अब ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, अगर तो ये इससे छोटा आ जाता तो हमने ख़त्म कर देना था, मीन्स के बस जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन इससे छोटा आया था, हमने यहाँ पे एंड कर दिया,